तो आज मैं आपको एक अनोखी रहस्यमय कहानी सुनाऊंगा। अगर आप चैनल पर नए हैं तो अभी सब्सक्राइब कर ले तथा कहानी पूरा देखें। अंत में एक अनोखा रहस्य छुपा है। धन्यवाद। तो सुनिए। बहुत समय पहले की बात है। दंडकारण्य के जंगलों के समीप एक छोटा सा गांव था, जहां करुणा नाम की एक वृद्धा रहती थी। करुणा का जीवन बहुत सादा था। वह जंगल से गिरी हुई सूखी टहनियां और फल इकट्ठा करती थी। उसकी एक अनोखी आदत थी। वह हर सुबह जंगल के रास्ते में पड़ने वाले ऊबड़ खाबड़ पत्थरों को किनारे करती और उन पर थोड़ा सा जल छिड़कती। वह मानती थी कि हर पत्थर के भीतर शिव सो रहे हैं और उन्हें शीतल रखना उसका धर्म है। एक बार उस क्षेत्र में भीषण गर्मी पड़ी। सूरज आग उगल रहा था और गांव के सारे कुएं और तालाब सूख गए। पशु पक्षी प्यास से दम तोड़ने लगे। गांव के धनी लोगों ने अपनी बैलगाड़ियों में गंगाजल मंगवाया और महादेव के मुख्य मंदिर में जाकर बड़े बड़े अभिषेक किए ताकि वर्षा हो, लेकिन आसमान से एक बूंद भी नहीं गिरी। करुणा अपनी झोपड़ी में बैठी व्याकुल थी। उसके पास चढ़ाने के लिए न तो गंगाजल था और न ही दूध। उसके पास केवल एक पुराना मिट्टी का घड़ा था जिसमें थोड़ा सा पीने का पानी बचा था। उसने सोचा, मैं प्यासी रह सकती हूँ, पर मेरे शिव जो इन तपते पत्थरों में हैं, उन्हें कितनी जलन हो रही होगी। वह लाठी टेकती हुई उसी रास्ते पर निकल पड़ी जहां वह रोज पत्थरों को सींचती थी। लू के थपेड़े चल रहे थे, पर वह रुकी नहीं। वह हर पत्थर पर अपनी हथेली से थोड़ा थोड़ा पानी छिड़कने लगी। अंत में उसके घड़े में केवल एक बूंद पानी बचा और वह एक फटे हुए काले पत्थर के सामने खड़ी थी जो धूप में तवे की तरह तप रहा था। जैसे ही करुणा ने वह अंतिम बूंद उस पत्थर पर गिराई, वह खुद बेहोश होकर गिर पड़ी। तभी एक चमत्कार हुआ। वह अंतिम बूंद उस पत्थर पर गिरते ही लुप्त नहीं हुई, बल्कि उसमें से एक दिव्य गुंजन सुनाई दिया। वह पत्थर धीरे धीरे पिघलने लगा और उसमें से साक्षात महादेव का सौम्य रूप प्रकट हुआ। महादेव के हाथ में कोई अस्त्र नहीं था, बल्कि उन्होंने अपने कमंडल से करुणा के ऊपर अमृत की वर्षा की। महादेव के स्पर्श से करुणा की चेतना लौट आए। उसने देखा कि जिस तपती जमीन पर वह खड़ी थी, वहां से ठंडी हवाएं चलने लगी हैं। महादेव ने मुस्कुराते हुए कहा, पुत्री, संसार मुझे ऊंचे मंदिरों और स्वर्ण के पात्रों में ढूंढ रहा था, लेकिन तुमने छोटे ऊंचे तपते हुए पत्थरों के दुख में ढूंढा। तुम्हारी वह अंतिम बूंद मेरे हृदय को शीतल कर गई। महादेव ने अपना त्रिशूल भूमि पर मारा और वहां से शिव धारा नाम का एक अखंड झरना फूट पड़ा, जिसने पूरे गांव की प्यास बुझाए और देखते ही देखते मरुस्थल जैसी भूमि हरी भरी हो गई। जो धनी लोग मंदिर में बैठकर दिखावे की पूजा कर रहे थे, उन्हें समझ आया कि महादेव पत्थरों की मूर्तियों में नहीं, बल्कि हर उस जीव और जड़ वस्तु में है जो कष्ट में है। करुणा की वह निस्वार्थ सेवा आज भी उस झरने की कलकल ध्वनि में सुनाई देती है। महादेव ने इस कथा के माध्यम से सिखाया कि सबसे बड़ी पूजा वह है जो अपनी जरूरत को त्याग कर दूसरों के कष्ट को हरण के लिए की जाए। शिव धारा के प्रकट होने के बाद वह स्थान एक पवित्र तीर्थ बन गया था। दूर दूर से लोग उस जादुई झरने का जल लेने आने लगे, जिसके स्पर्श मात्र से मन के विकार दूर हो जाते थे। उसी समय शास्त्रार्थ में निपुण और अत्यंत विद्वान ऋषि अद्वैत वहां से गुजरे। उन्हें अपने ज्ञान पर बहुत अभिमान था। जब उन्होंने सुना कि एक अनपढ़ वृद्धा की प्रार्थना पर महादेव ने ये धारा प्रकट की है, तो उन्हें विश्वास नहीं हुआ। ऋषि अद्वैत करुणा की झोपड़ी पर पहुंचे और तर्क करने लगे। उन्होंने कहा, हे वृद्धा, शास्त्रों के अनुसार महादेव को प्रसन्न करने के लिए कठिन योग और मंत्रों की शुद्धता अनिवार्य है। तुम मंत्र नहीं जानती, तुमने कोई यज्ञ नहीं किया, फिर महादेव ने तुम्हारी पुकार कैसे सुनी? कहीं ये कोई मायावी चमत्कार तो नहीं? करुणा ने सहज भाव से उत्तर दिया, ऋषिवर, मैं तो केवल उनका ताप मिटाना चाहती थी। मुझे नहीं पता कि मंत्र क्या होते हैं, मैंने तो बस अपनी प्यास उन्हें सौंप दी थी। ऋषि को यह उत्तर संतोषजनक नहीं लगा। उन्होंने अपनी विद्वत्ता सिद्ध करने के लिए उसी झरने के किनारे बैठकर एक महान अनुष्ठान शुरू किया। वे चाहते थे कि महादेव स्वयं प्रकट होकर कहें कि उनकी विधि सबसे श्रेष्ठ है। कई दिनों तक वे बिना जल और अन्न के मंत्र जपते रहे, लेकिन महादेव प्रकट नहीं हुए। इसके विपरीत झरने का जल धीरे धीरे कम होने लगा और उसका रंग मटमैला पड़ने लगा। अद्वैत घबरा गए। उन्हें लगा कि शायद उनसे कोई मंत्र बोलने में त्रुटि हुई है। तभी वहां एक साधारण सा बालक आया, जिसके कंधे पर एक घायल पक्षी था। बालक ने झरने के पास जाकर देखा कि पानी बहुत कम है। उसने अपने अंजुली में थोड़ा सा जल लिया और खुद पीने के बज
आया उस पक्षी को पिला दिया। जैसे ही बालक ने पक्षी की प्यास बुझाई, वह मटमैला जल पुनः पारदर्शी और शीतल हो गया। ऋषि यह सब देख रहे थे। अचानक उन्हें बोध हुआ कि वे मंत्रों के शब्दों में तो उलझे थे, लेकिन उन शब्दों के भीतर जो करुणा होनी चाहिए थी, उसे भूल गए थे। तभी उस झरने की लहरों से महादेव की गंभीर वाणी गूंजी, अद्वैत ज्ञान का भार यदि हृदय को कोमल न बना सके, तो वह ज्ञान केवल एक पत्थर है। करुणा ने मुझे अपनी प्यास दी थी और इस बालक ने अपनी ममता। तुम्हारे मंत्र मुझ तक पहुंच रहे थे, पर तुम्हारा अहंकार बीच में खड़ा था। ऋषि अद्वैत का मस्तक लज्जा से झुक गया। उन्होंने अपनी पोथियां किनारे रख दी और करुणा के पास जाकर बोले, माता, आज मुझे वास्तविक शिव तत्व का ज्ञान हुआ है। शास्त्र केवल मार्ग दिखाते हैं, पर मंजिल तो केवल प्रेम से ही मिलती है। ऋषि ने अपनी बाकी की आयु उसी स्थान पर दीन दुखियों की सेवा में बिताई। वह झरना फिर कभी नहीं सूखा, क्योंकि अब वहां मंत्रों के साथ साथ निस्वार्थ सेवा का भाव भी जुड़ गया था। ये कथा हमें सिखाती है कि महादेव बुद्धि के तर्कों से नहीं, बल्कि हृदय की तरलता से प्राप्त होते हैं। हमारी और भी आध्यात्मिक एवं अनोखी कहानियां देखने के लिए हमारे चैनल पर जाएं तथा धार्मिक एवं पौराणिक अनोखी कहानियां हमारे चैनल पर है। कृपया जाके देखें तथा हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके रखें और वीडियो लाइक जरूर करें। धन्यवाद।